हेलो प्यारे बच्चों, सीबीएसई टी पॉइंट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, वेदर इट इज़ एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इसके साथ हम लोग करने जा रहे हैं 8.2 को स्टडी। और 8.2 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं और एग्जाम्पल्स को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली तो 8.2 एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत कभी भी आने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 8.2 एक्सरसाइज है ये पूरी वैल्यू से रिलेटेड है। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने 6 स्टडी किए हैं उनकी वैल्यूज़ पर्टिकुलर एंगल्स पे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। तो ये टेबल कैसे लर्न करना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये आपके माइंड में अपने आप मेमोराइज होता जाएगा। कोई अलग से एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो इसी तरह से साइन ए का मतलब ये हुआ कि जब ए की वैल्यू 0 है तो साइन 0 बन जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह से ए अगर 30 है तो साइन 30 बन जाएगा 1/2। इसी तरह से ए अगर 45 है तो साइन 45 1/√2। 60 एंड 90 में भी सेम। इसी तरह से कॉस ए टैन ए, कॉसेक ए, सेक एंड कॉटेक। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन ए की सारी वैल्यूज़ को अगर आपने लिख लिया है तो प्यारे बच्चे करना क्या है, जो वैल्यूज़ इस तरह से आई हैं, ये सारी वैल्यूज़ को आप देख पा रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60 और 90 पे। इनको आप क्या करो, रिवर्स कर दो। मतलब ये वाला एंड आप स्टार्टिंग में ले आओ और जो स्टार्टिंग वाला एंड है उसको बैक में ले जाओ, तो आपको कॉस मिल जाएगा। कैसे? जब आप उसको रिवर्स करोगे तो 1 की जो यहाँ पर है वो उधर चला जाएगा, यानी 0 वहाँ चला गया। आप देख सकते हो 0 वहाँ चला गया। इसी तरह से 1/2 जब आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से सेकंड प्लेस पे, वहाँ पे लास्ट से सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। और जो बीच वाली चीज़ है वो बीच में रहेगी, वहाँ से वो लास्ट में फर्स्ट में था और यहाँ पे स्टार्टिंग से फर्स्ट में आ जाएगा और इस तरह से ये सेकंड प्लेस पर आ जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले साइन को याद करना है। और अगर एग्ज़ाम में साइन याद है और कॉस भूल जाता है तो फटाफट लिख करके आप कॉस को रिकॉल कर सकते हैं। टैन के लिए भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। टैन क्या होता है प्यारे बच्चे? साइन एंड कॉस का रेशियो, यानी 0 और 1। जब आपने एक बार साइन एंड कॉस को लिख लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, साइन एंड कॉस को ही डिवाइड कर देना है। यानी टैन क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाई कॉस। तो जब साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे तो 0/1 यानी 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो √3। और 1/0 बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है, तो वो होता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, और उसका सिंबल ये होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ का क्या यूज़ है। फिर आगे आप सभी को पता है कि जो कॉसेक होता है वो 1/sin होता है, सेक होता है 1/cos और कॉट होता है 1/tan। तो उन रेशियोज़ का हम लोग रिवर्स करते जाएंगे और इस तरह से हमें ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन वैल्यूज़ का यूज़ कैसे करेंगे आप एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो पहले मैं आपको इस क्लास में एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, फिर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो आइए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको टेबल में अभी दिखाया कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो वैल्यूज़ है उनका यूज़ होगा। और जो वैल्यू सपोज करिए सम साइन की कुछ वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि जो साइन ए लिया गया है, साइन थीटा लिया गया है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। टेबल से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी आपकी ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 30 डिग्री है, डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो बी सी और ए सी साइड को फाइंड करना है। ये 5 है
तो अगर आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड पता चल जाए, यानी गिवन हो, अब यहाँ पर पता क्या चल जाए, गिवन ही है ऑलरेडी, तो बाकी की साइड्स को आप फाइंड कर सकते हैं, बाकी के रेशियोज को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आप देखिए ए बी 5 है, तो अगर आपको बी सी फाइंड करना है तो 30 डिग्री पे 30 डिग्री के लिए आप ये चेक करेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड किस रेशियो में आ सकती है। तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अपोजिट साइड, और जो एडजेसेंट साइड है वो किस में आती है, tan में आती है, यानी कि ये कौन सी है, एडजेसेंट साइड है। और आपको एडजेसेंट साइड BC ही फाइंड करना है, तो आपको इस एंगल का क्या लेना पड़ेगा, आपको ये चेक करना है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो हैं उन 6 रेशियो में कौन से एंगल में जो साइड आपको फाइंड करनी है वो आ जाएगी। तो यानी ये फाइंड करनी है, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है, और हमें जो ये चीज़ है ये गिवन है, तो इसको तो लेना ही लेना है, इसको इन्वॉल्व ही करना है, इसको भी इन्वॉल्व करना है जिसको फाइंड करना है, और उस एंगल पे हमें 30 डिग्री पे वैल्यू पता होगी, तो डेफिनेटली हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो अगर मैं tan 30 लूँगा, यानी कि जो C एंगल है उसकी 30 डिग्री वैल्यू है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC वी विल चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग BC, यानी कि चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्विंग BC एंड द गिवन साइड AB। सिंस BC इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल C एंड AB इज द साइड अपोजिट टू एंगल C, देयरफॉर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, AB अपॉन में BC। तो AB अपॉन में BC, tan 30 हो जाएगा। AB सबको पता है 5 है, tan 30 कितना है 1/√3, क्रॉस करेंगे 5 इंटू √3, 1 इंटू BC कितना हो जाएगा BC, तो BC हो जाएगा 5√3, BC हो जाएगा कितना बच्चे 5√3। तो आप देख सकते हैं जो BC है वो हमने फाइंड कर लिया है 5√3। अब आपको ये देखना है, अब आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं जिसमें ये भी आ जाए ये भी आ जाए, या तो ये वाली और ये वाली आ जाए, या तो ये वाली आ जाए, क्योंकि अब आपको ये वाली साइड भी पता चल गई है, और अगर ये वाली साइड पता चल गई है तो डेफिनेटली फिर आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और किसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सपोज करिए मैं 5 स्टार्टिंग वाले को लेता हूँ और इस पे रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, जबकि ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है, यानी साइन 30, P/H यानी AB अपॉन में AC। हमें AB पता है, AB कितना है 5 है, तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, देन हम लोग आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो बच्चे यहाँ पर साइन 30 कितना होता है 1/2, जस्ट अ सेकेंड, साइन 30 कितना होता है 1/2। AB आपको पता है 5 और AC फाइंड करना है, क्रॉस कर देंगे तो AC इंटू 1 यानी AC 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं AC आपका 10 हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे आपसे ये पूछा गया है कि ACB फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, ठीक है। AC हमने फाइंड कर लिया है। नोट दैट ऑल्टरनेटिवली वी कुड हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम टू डिटरमाइन। हाँ, तो डेफिनेटली अगर AC फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस का भी यूज़ कर सकते थे। पाइथागोरस का यूज़ कैसे करेंगे? आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। AC जो है हाइपोटेनस है, AB आपका बेस परपेंडिकुलर था और ये बेस था। तो HPB में रिलेशन इस्टेब्लिश करके पाइथागोरस का यूज़ करके भी 10 सेंटीमीटर फाइंड कर। बट आई थिंक रेशियो वाला इजी है, आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे, क्योंकि दो साइड आपको ऑलरेडी पता है, तो थर्ड साइड निकालना बहुत ईजी है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 6 आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। देन हम लोग एग्जाम्पल 7 को करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। प्यारे बच्चों, जैसा कि अगर आपको कोई भी एंगल दिया जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं जैसे साइन 30 कितना होगा? 1/2। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि साइन किसी भी एंगल का 1/2 है, तो वो एंगल क्या होगा? तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अगर साइन किसी भी एंगल का 1/2 है, तो वो एंगल डेफिनेटली 30 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी सॉरी, तो इसी तरह से रिवर्स हमें चलना होगा, यानी कि अगर हमें साइन थीटा 1/2 दिया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि थीटा कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। या फिर साइन थीटा अगर 1/√2 दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि जो थीटा होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब एंगल की बात आ जाती है और हमें किसी भी रेशियो की वैल्यू उस एंगल पे पता होती है, तब हम इस थिंकिंग को यूज़ करते हैं कि हम चेक करेंगे कि कौन से एंगल पे ये वैल्यू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एंगल को फाइंड कर सकता हूँ। तो या तो एंगल दिया होगा, रेशियो दिया होगा, रेशियो तो सब में दिया होगा, यानी रेशियो का मतलब साइन कॉस टैन है, ये सारी चीज़ें सब में दी गई होंगी, कॉसेक कॉट एंड सेक। लेकिन एंगल दिया होगा तो वैल्यू निकालनी होगी, वैल्यू दी गई होगी तो एंगल निकालना होगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन ट्रायंगल PQR आप देख सकते हो, आपके सामने एक फिगर दिया गया है ट्रायंगल PQR। यहाँ पे दिया गया है कि राइट एंगल एट Q। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? Q पॉइंट पर है। ये Q पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इज पॉइंट Q एंड PQ 3 है, यानी PQ ये आप देख पा रहे हैं 3 है। देन डिटरमाइन QPR, QPR को डिटरमाइन करना है और आपको PR भी 6 दिया गया, यानी दो साइड्स दे दी गई हैं। तो डेफिनेटली हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पाइथागोरस का यूज़ करके थर्ड वाली साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको दिमाग चलाना है, ठीक है। तो आइए बच्चे देखते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप थर्ड साइड फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? QPR का मतलब ये वाला एंगल, PRQ मतलब ये वाला एंगल। तो इन दोनों को फाइंड करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ PRQ की, तो मुझे पता है इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनस ये है, तो कौन सा रेशियो लूँ? तो अगर मैं साइन PRQ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? साइन ऑफ एंगल PRQ। तो अपोजिट साइड PRQ के लिए अपोजिट साइड क्या होगी? PQ। और हाइपोटेनस कितनी होगी? PR। तो PQ है आपका 3 और PR है आपका 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ PRQ एंगल वन बाई टू है। तो हम आ गए उसी पॉइंट पे। मैं
आप पी आर क्यू क्या बता सकते हो? अगर किसी भी एंगल का साइन 1/2 तो डेफिनेटली वो एंगल कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, वो एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पी आर क्यू मिल गया, यानी ये वाली वैल्यू हमें मिल गई 30। अब हमें क्यू पी आर फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो एक बार इतना नोट करिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो पी आर क्यू यहाँ भी देख सकते हैं आप 30 डिग्री है। अब हमें अगर ऊपर वाला फाइंड करना है, ऊपर वाला एंगल अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, यानी क्यू पी आर फाइंड करने के लिए। तो आप कहेंगे सर क्यू पी आर साइड के लिए, या तो फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको दो एंगल पता चल चुके हैं। तो ये आपको 30 पता है, ये 90 है, तो ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, आपको यही तो करना है। तो आप कह सकते हैं एंगल P, एंगल Q और एंगल R 180 होगा। तो एंगल P हमें निकालना है, जिसे कि हम QPR बोल रहे हैं। तो QPR एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल R कितना है? 30 डिग्री है, 180 हो जाएगा। तो एंगल P प्लस 90 प्लस 30 कितना होगा? 120, 180 हो जाएगा। तो एंगल P 180 माइनस 120, तो एंगल P कितना आ जाएगा? 60। और एंगल P ही क्या है? आपका QPR है। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 60। तो इस तरह से दोनों एंगल को फाइंड कर लिया। आप रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यू मे नोट दैट इफ वन ऑफ दिस साइड्स एंड एनी अदर पार्ट either an acute angle or any side of a right triangle is known, the remaining sides and angles of the triangle can be determined। तो हाँ डेफिनेटली ये चीज़ ट्रू है कि अगर आपको दो साइड्स गिवन है या एक साइड एक एंगल गिवन है, तो डेफिनेटली आप बाकी के एंगल और साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में किया है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और बेसिकली हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। साइन a माइनस बी 1/2 कॉस a प्लस बी 1/2, ये एक सेट टाइप है क्वेश्चन का, मतलब एक सेट इसका मेथड होता है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में वन क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। साइन a माइनस बी 1/2, तो आपको सोचने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल आपको सोचना है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करोगे। आपको इतने पार्ट पे फोकस रखना है स्टार्टिंग में कि ये चीज़ 1/2 है और आगे वाली चीज़ कितनी है? a प्लस बी 1/2 है कॉस में, और ए बी को फाइंड करना है। फिर हम इस चीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ऐसे सोचना है जैसे साइन पूरे एंगल का 1/2 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर 30 होना चाहिए, तो a माइनस बी कितना होगा? क्योंकि साइन पूरे का लिया गया, सिर्फ a का नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के अंदर पूरा एंगल आ गया a माइनस बी 1/2। तो a माइनस बी साइन a माइनस बी का 1/2, तो a माइनस बी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस a प्लस बी 1/2 है अगर, तो a प्लस बी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। अब सिंपल सी चीज़ है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो एक के नीचे एक दोनों को लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो b से b कैंसिल आउट, 2a कितना आ जाएगा? 30 प्लस 60 90, तो a आ जाएगा 90/2। 2 से कैंसिल आउट, 45 डिग्री। तो a 45 है, a अगर 45 है
तो डेफिनेटली किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूँ सेकंड में, तो 45 प्लस बी 60 हो जाएगा, यानी बी कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए एंड बी ही फाइंड करना था, तो ए हमारा 45 आ गया है और बी कितना आ गया है 15। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज के पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी आपके एग्जाम्पल थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।